नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य नीति के सूत्र में, जहां हम आपको महान चाणक्य की अमूल्य शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। आज का विषय है रिश्तेदारों से बचकर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, अपने करीबी लोगों को समझदारी से चुनो, क्योंकि वही लोग आपके सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची शांति और सफलता आए, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारी कोशिश है आपको चाणक्य के अनमोल विचारों से परिचित कराना, उनके सिद्धांतों को आज के जीवन में कैसे अपनाएं, ये समझाना। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते नई चाणक्य नीति की व्याख्या मिलेगी। वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। घंटी दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का ये अमूल्य पाठ और जानते हैं कि रिश्तेदारों से सावधान रहना क्यों जरूरी है। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आज के ज्ञान की ओर। चाणक्य कहते हैं, रिश्तेदार तुम्हारे सबसे बड़े मित्र और सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। इसका अर्थ है कि हर रिश्तेदार पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार वही लोग अपने स्वार्थ या जलन के कारण तुम्हें धोखा दे सकते हैं। कुछ रिश्तेदार दिखावे के प्यार से करीब आते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य तुम्हारी कमजोरी या संपत्ति का फायदा उठाना होता है। इसलिए रिश्तेदारों की गलतियों और स्वभाव को पहचान कर समझदारी से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। यही चाणक्य नीति का सार है। सतर्क रहो ताकि कोई तुम्हारी सफलता और शांति को बाधित न कर सके। प्यार में धोखा, चाणक्य नीति का दूसरा सूत्र। चाणक्य कहते हैं, रिश्तेदार अगर प्यार का बहाना बनाकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करें तो उनसे दूर रहना ही उचित है। जीवन में कई बार रिश्तेदार अपनी मीठी बातों और दिखावटी प्यार से तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। ऐसा प्यार जो स्वार्थ या धोखे पर आधारित हो, तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने विवेक से यह पहचानना जरूरी है कि कौन वास्तव में तुम्हारा शुभचिंतक है और कौन केवल दिखावे के लिए प्यार जता रहा है। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाकर अपने आत्मसम्मान और शांति की रक्षा करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। धन और संपत्ति का लालच, चाणक्य नीति का तीसरा सूत्र। चाणक्य कहते हैं, धन और संपत्ति का लालच इंसान को अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर सकता है। कई बार रिश्तेदार अपने स्वार्थ के कारण आपके धन पर नजर रखते हैं और आपकी सफलता में भागीदार बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपना फायदा नजर आता है, वे अपने असली रंग दिखा देते हैं। ऐसे लोग रिश्तों का इस्तेमाल केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। चाणक्य का सुझाव है कि धन और संपत्ति के लालची रिश्तेदारों से बचना चाहिए, क्योंकि वे आपके जीवन में केवल समस्याएं और तनाव पैदा करेंगे। धन को संभाल कर रखें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी मेहनत का सम्मान नहीं करते। आपके दुख में आपके अपने। चाणक्य नीति का चौथा सूत्र। चाणक्य कहते हैं, सच्चे रिश्तेदार वही होते हैं जो आपके दुख में आपके साथ खड़े रहें। अक्सर लोग खुशियों में साथ आते हैं, लेकिन जब आप कठिनाइयों से गुजरते हैं तो कई रिश्तेदार दूर हो जाते हैं या सहानुभूति का नाटक करते हैं। यह समय उनकी असलियत को समझने का होता है। चाणक्य सिखाते हैं कि केवल वही रिश्ते निभाने चाहिए जो आपके दुख में भी आपका साथ न छोड़ें। झूठे और स्वार्थी रिश्तेदारों पर भरोसा करना आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए कठिन समय में अपनों की पहचान करें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो केवल अवसरवादी हैं। अपने परिवार को समझना। चाणक्य नीति का पांचवा सूत्र। चाणक्य कहते हैं, अपने परिवार को समझो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची ताकत और सुरक्षा का आधार है। परिवार और रिश्तेदारों में बड़ा अंतर है। परिवार वे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि रिश्तेदार अक्सर अपने स्वार्थ और जरूरतों के हिसाब से आपका साथ देते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि सच्चे परिवार को पहचानना और उनके साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए।
अगर आप अपने परिवार का महत्व समझते हैं तो स्वार्थी और धोखेबाज रिश्तेदार आपकी सफलता और शांति को प्रभावित नहीं कर सकते। अपने परिवार के प्रति समर्पित रहना ही जीवन की असली संपत्ति है। आपका स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति का छठा सूत्र। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का स्वाभिमान नष्ट हो गया वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार रिश्तेदार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपको कमजोर बना सकें और आप पर हावी हो सकें। ऐसे हालात में चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो रिश्तेदार आपको बार बार नीचा दिखाएं या आपके आत्मविश्वास को कम करें, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। आपका स्वाभिमान ही आपकी असली ताकत है और इसे बनाए रखना आपकी सफलता और शांति के लिए अनिवार्य है। आपकी शांति उनकी मनमानी। चाणक्य नीति का 7वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, जो लोग आपकी मानसिक शांति को भंग करें वे आपके जीवन के लिए हानिकारक हैं। कई बार रिश्तेदार अपनी इच्छाओं और मनमानियों को आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। वे अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आपका समय, ऊर्जा और शांति छीन सकते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि जीवन में आपकी आंतरिक शांति सबसे मूल्यवान है और इसे किसी भी स्थिति में खोने नहीं देना चाहिए। ऐसे रिश्तेदारों से बचें जो आपके मनोबल को गिराएं और आपकी खुशियों में बाधा बने। अपनी शांति बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और सफलता की कुंजी है। माता पिता की शिक्षा। चाणक्य नीति का 8वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, जो माता पिता की शिक्षा का सम्मान नहीं करता वह जीवन में सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकता। माता पिता हमें सबसे पहले सिखाते हैं कि किससे जुड़ना है और किससे दूरी बनानी है। उनकी अनुभवों से मिली सीख हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन रिश्तेदार वाकई हमारे शुभचिंतक हैं और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यदि रिश्तेदार आपके माता पिता का सम्मान नहीं करते या उनके मार्गदर्शन को अनदेखा करते हैं तो वे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए चाणक्य की नीति के अनुसार माता पिता की शिक्षा को अपनाते हुए ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाएं जो उनके मूल्यों के खिलाफ हों। कर्म ही पूजा है। चाणक्य नीति का 9वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाओ क्योंकि कर्म ही असली पूजा है। रिश्तेदारों की बातों और उनके स्वार्थ से परे व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई बार रिश्तेदार हमारे बारे में राय बनाने या हमें मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उनके शब्द और कर्म में कोई सच्चाई नहीं है तो उनका असर नहीं होना चाहिए। चाणक्य का यह सूत्र हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों से ही दूसरों के बीच अपनी पहचान बनानी चाहिए, न कि रिश्तेदारों की धुंधली बातों और स्वार्थी नीतियों से। जब आप अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाएंगे तो कोई भी रिश्तेदार आपको नीचा नहीं दिखा सकेगा। धार्मिक जीवन और दुनिया की समस्याएं। चाणक्य नीति का 10वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, धर्म से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। इस सूत्र का अर्थ है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धर्म और नैतिकता है। जब रिश्तेदारों के बीच विवाद और समस्याएं उत्पन्न हों तो धर्म और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपने कदम उठाने चाहिए। चाणक्य का मानना था कि जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह न केवल व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त करता है बल्कि वह दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है। रिश्तों में अगर कभी असहमति हो तो सही मार्गदर्शन के लिए धर्म और न्याय की दिशा में सोचना चाहिए ताकि कोई भी समस्या अनसुलझी न रहे और शांति बनी रहे। आपका लक्ष्य, आपका रास्ता। चाणक्य नीति का 11वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रिश्तेदारों का ध्यान अक्सर अपने लाभ पर होता है और वे आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं तो आप किसी भी स्वार्थी व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होंगे। चाणक्य का यह सूत्र हमें सिखाता है कि अपनी सफलता के लिए किसी और की राय या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका उद्देश्य साफ है और आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं तो रिश्तेदारों की आलोचनाओं या उलझनों से डरने की जरूरत नहीं है।
अपने रास्ते पर चलते हुए अपने सपनों को साकार करें। नेकी करना और दोस्तों से बचना। चाणक्य नीति का 12वां सूत्र चाणक्य कहते हैं, आपकी नेकियां किसी और से न बदलवाएं, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों से दूरी बनाकर रखें अगर वे आपके लिए नुकसानदायक हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी अच्छाई को किसी स्वार्थी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तेदार दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपकी निष्ठा या आस्था का सवाल आता है तो वे आपको धोखा दे सकते हैं। चाणक्य का यह संदेश है कि अपनी अच्छाई को बनाए रखें, लेकिन ऐसे लोगों से बचें जो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों और रिश्तेदारों से सतर्क रहना चाहिए जो आपकी नीयत और नेकियों को अपने स्वार्थ के लिए बदलने की कोशिश करें। कर्म ही पूजा है। चाणक्य नीति का 13वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही पूजा है, क्योंकि सच्चा सम्मान वही है जो आपके अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है, न कि रिश्तेदारों के दिखावे से। जीवन में अपने कार्यों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। रिश्तेदारों से मिली प्रशंसा या आलोचना महज शब्द होते हैं, जबकि आपके कर्म असली पहचान होते हैं। चाणक्य का यह संदेश है कि दूसरों की बातें, चाहे वे रिश्तेदार हों या अन्य, किसी भी हाल में आपके कर्मों से बढ़कर नहीं हो सकती। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो वह न केवल आपकी आत्मिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में भी आपकी इज्जत और स्थान बनाते हैं। रिश्तों में धर्म और सत्य का पालन करें, क्योंकि अंततः आपके कर्म ही आपको सफलता और सम्मान दिलाते हैं। स्वाभिमान और सम्मान। चाणक्य नीति का 14वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करो, क्योंकि यही आपकी असली संपत्ति है। रिश्तेदार कभी कभी आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आपका सम्मान घटाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। चाणक्य का यह सिद्धांत है कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने स्वाभिमान को कभी न खोने दें, क्योंकि यही चीज आपको दूसरों से अलग करती है। रिश्तेदारों की बातों या आलोचनाओं से परेशान न होकर अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग आपका सम्मान करते हैं वे आपके असली रिश्तेदार होते हैं, और जो इसे चोट पहुंचाते हैं उनसे दूरी बनाए रखना ही सही है। सच्चे रिश्ते और समय की कीमत। चाणक्य नीति का 15वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो समय के साथ मजबूत होते हैं, जबकि झूठे रिश्ते हमेशा परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। जीवन में ऐसे कई रिश्ते होते हैं जो कठिनाइयों के समय साथ छोड़ देते हैं और केवल सुख समृद्धि के समय ही नजर आते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब वे हर परिस्थिति में कायम रहते हैं। अगर कोई रिश्तेदार केवल सुख के समय में साथ हो और कठिनाई के समय में दूर भाग जाए तो वह रिश्ता वास्तविक नहीं है। समय की कीमत समझते हुए आपको उन रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो सच्चे और निस्वार्थ हों, और झूठे रिश्तों से बचकर रहना चाहिए। असली मित्र वही हैं जो कठिन समय में साथ दें। चाणक्य नीति का 16वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, असली मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और जिनका साथ किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। रिश्ते और मित्रता का असली मतलब यही है कि वे सिर्फ खुशियों के समय साथ नहीं रहते, बल्कि जब आपको जरूरत होती है तो वे आपकी मदद के लिए सामने आते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर रिश्तेदारों और मित्रों का प्यार स्वार्थ से प्रेरित है तो वह असली नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी आपको सहारा देते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों की पहचान करना जरूरी है जो आपके साथ हर हाल में खड़े रहें, न कि उन लोगों के साथ समय बिताना जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आपकी दोस्ती का दावा करते हैं। धार्मिक विश्वास और आत्मविश्वास। चाणक्य नीति का 17वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, धार्मिक विश्वास और आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि ये तुम्हारी शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है। रिश्तेदार अक्सर आपके विश्वासों और निर्णयों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब आपका धर्म और आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आप किसी की आलोचना से प्रभावित नहीं होते। चाणक्य का यह सूत्र हमें यह सिखाता है कि अपने विश्वासों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए,
चाहे लोग क्या कहें। यदि आप धर्म, नैतिकता और आत्मविश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रिश्तेदारों के प्रलोभन और दबाव से बचकर अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। स्वार्थ और विश्वास। चाणक्य नीति का 18वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थ के चलते रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन यदि विश्वास और ईमानदारी है तो हर रिश्ता मजबूत होता है। रिश्तेदारों के बीच स्वार्थ अक्सर उलझने और तनाव पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि अगर रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी हो तो वे समय के साथ मजबूत होते हैं और जीवन में शांति बनाए रखते हैं। जब आप अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास को प्राथमिकता देते हैं तो आप किसी भी स्वार्थी व्यक्ति की चालों से बच सकते हैं। इसलिए स्वार्थी रिश्तों से दूर रहना चाहिए और ईमानदारी से जुड़ी हुए रिश्तों को सहेजना चाहिए। समय की अहमियत। चाणक्य नीति का 19वां सूत्र। चाणक्य कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। रिश्तेदारों के साथ बिताए गए समय को समझदारी से खर्च करना चाहिए। कभी कभी रिश्ते हमें केवल समय बर्बाद करने की ओर ले जाते हैं, विशेष रूप से जब वे स्वार्थी या नकारात्मक होते हैं। चाणक्य का यह संदेश है कि हमें समय की कीमत समझनी चाहिए और इसे केवल उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और समर्थन लाते हैं। समय बीत जाने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में प्रगति और सफलता पा सकते हैं। इसलिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें और ऐसे रिश्तों से बचें जो आपके समय और ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करें। याद रखिए, सच्ची सफलता न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि आपके आत्मसम्मान, विश्वास और रिश्तों में छुपी होती है। चाणक्य की नीति को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में हमेशा सच्चाई और बुद्धिमानी का साथ लें और याद रखें, जो अपनी राह खुद तय करता है वही सच्चे सम्राट की तरह जीता है।